अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ बातें चल रही थी जो कि इससे मुतालिक थी कि मरीम नवाज को किसी भी वक्त नैब का नोटिस सर्व हो सकता है। और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो इस बात पर मीटिंग हो रही है कि नैब का नोटिस किस तरह से सर्व किया जाए, किस ऑफिस में बुलाया जाए, किस शहर में बुलाया जाए, इसका क्या तरीक़ाकार हो ताकि ये जो हमारे मकासद हैं हम उसको हल कर सकें। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसके अंदर बहुत मेन वजह ये आ रही है कि अगले 3 से 4 माह जो उनसे हैं वो बिजी होंगे या 5 माह बिजी होंगे कि यहाँ से अफगानिस्तान से अमेरिकन का इनखला होना है और बड़े पैमाने पे जो मशीनरी है वो पाकिस्तान के रास्ते पोर्ट्स तक जाएगी। तो इस चीज़ के अंदर कोई इंटरप्शन ना हो तो यहाँ पर तमाम मामला को स्मूथ रखा जाएगा। तो जो मौजूदा सेटअप ताकत में है वो ये चाहता है कि इसी दौरान में हम बहुत सारे अपने मकासद को हासिल कर लें ताकि बाद में भी हमारी गिरफ्त बहुत मजबूत रहे। एक ये बात आ जाती है कि ये साइड आ जाती है। तो उसमें इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसी भी वक्त में ये इत्तलात हैं कि मरीम नवाज को नैब का नोटिस मिल जाएगा और उनको बुला लिया जाएगा। अब वो किस सिटी में बुलाते हैं, किस तरीके से बुलाते हैं, ये सवाल वहाँ पर मौजूद है टेबल के ऊपर, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। दूसरा कि जो एक ऑफर है जो पाकिस्तान को है, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लोग अवाम है उसके लिए, जिसको पैकेज डील का भी नाम बताते जा रहे हैं कि जी इस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में कुछ गलत इतलात उड़ रही हैं कि ये बजट तक है और ये शहबाज शरीफ से मुंसलिक है। शहबाज शरीफ से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं। ये जो मामलात हुए थे, ये कुछ डिस्कशन जो हुई थी, कुछ डिस्कशन वो लंदन में हुई थी और बाकी जो इंसान जहाँ तक इतलात पहुँचानी चाहिए थी वो पहुँचा दी थी कि अगर आप मामलात को अपने दुरुस्त करोगे, अपने सिस्टम को अपने सिस्टम के मुताबिक, जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चलाओगे, कोर्ट्स अपनी हदूद में रहेंगी, नैब का किरदार ख़त्म होगा और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम का मिजाज है। पाकिस्तान की अवाम का जो मिजाज है वो उसी तरीके से चलते हैं। चाइनीज़ पाकिस्तान के निज़ाम में नहीं चल सकते, उनके लिए मुख्तलिफ निज़ाम है। अमेरिकन का निज़ाम मुख्तलिफ है, यूरोपियंस का मुख्तलिफ है। इस बात को हमें समझना होगा। तो हम आपको दोबारा जो एक मामला चल रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे मामला हैं। गवादर चाइनीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत सूट करती है। पाकिस्तान का जो रास्ता है वो इंतहाई सेव है, ना अफगानिस्तान में इंटर होते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आया दिन नए नए ग्रुप्स को फंडिंग्स करके बहुत सारे मामलात को किसी भी तरीके से ख़राब किया जा सकता है। तो इसलिए सेव और बेहतरीन जो रास्ता है वो यही है। फिर जो एनर्जी के जो सोर्स हैं जो कि ईरान से और मुख्तलिफ जगहों से इंटर होते हैं पाकिस्तान में और फिर उसके बाद वो चाइनीज़ को जाती हैं। तो पाकिस्तान इंतहाई अहम है हर सूरत में। तो इस चीज़ को देखते हुए और इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर देखते हुए ये ऑफ़र की गई कि आप अपने मामला दुरुस्त करो। ये ऑफ़र अपनी जगह पे खड़ी हुई है और उसके अंदर बेशुमार एक्टिविटीज़ होंगी। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट यानी कि एक इंडस्ट्री भी लगेगी और बहुत सारे मामला को दुरुस्त कर दिया जाएगा। ज़राअत बेहतर होगी, एनर्जी के कोई क्रैशेस नहीं रहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन जो अभी खबरें उड़ाई गई और बताई गई वो ये बताई गई कि ये शहबाज शरीफ से मुंसलिक हैं या नहीं। शहबाज शरीफ साहब को तो शायद चंद बातें मियाँ साहब और वहाँ से मिल जाएं कि इस तरह की ऑफ़र है और उसके ऊपर कोई उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से, वो इलाज करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ये भी डिस्कस हो जाएगी। इतना ही है। ये भी सुनने में आया कि बताया गया कि भाई बजट तक ये मामला होगा, नई बजट के बाद भी ऐसे ही होगा। ये हो सकता है कि 4-5 माह तक जब तक ये इनखला हो रहा है ये मामलात रहें, लेकिन उसके बाद अगर ये अपने आप को दुरुस्त नहीं करोगे तो ये साथ में बताया गया कि फिर हम आपके नट टाइट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि पैसे दिए कैसे जाते हैं और फिर लिए कैसे जाते हैं। ये बातें बिल्कुल वजाहत के साथ हैं। तो इस बात को समझना होगा कि ये ऑफ़र खाली ऑफ़र नहीं है कि ये कर लो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपको सऊदी अरब पैसे वापस मांग लेता है तो कोई आपकी हेल्प कर देता है।
यूएई मांग लेता है तो कोई आपकी हेल्प कर देता है। आईएमएफ को आपने किस्तें देनी होती हैं और मामला सेटल करने होते हैं तो कोई आपकी हेल्प कर देता है। जो आपकी हमेशा हेल्प कर देता है ना, उसके अपने मफादात हैं। आप उनको देखने में बड़े खूबसूरत नहीं लगते। उन्होंने देखने में खूबसूरत और अच्छे मामलात का ये कहा था कि सीपैक के मामले में जो हमने इंडस्ट्री अपनी रीलोकेट करनी है, वो आपके पास ऑफर है कि हम आपको पहले से एनर्जी के मामलात को हल कर देते हैं, हम रीलोकेट कर देते हैं, यानी कि वो इंडस्ट्री जो उनके लिए जायद हो गई है वो पाकिस्तान में फिक्स कर देंगे। हमारा रोड नेटवर्क बन जाएगा सीपैक के नाम से और हमारा भी फायदा होगा, और हम इस रोड नेटवर्क के एवज आपको पहले से इंडस्ट्री के लिए तमाम मामलात को सेटल कर देंगे। लेकिन बीच में आपको पता है कि मुल्क के वसी तर मफाद में बेहतरीन मीशत को चलाने के लिए 5.8 GDP से ला के माइनस में मारी और उस पर फख्र करते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त सिंध पे जा रही है मीशत। अभी जो गलत अदादा शुमार दे के 3.9 समथिंग इन्होंने बताया, जो कि बिल्कुल फेक है। हर बंदा हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ये है पाकिस्तान का मेयार। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो ये बहरहाल अदादा शुमार के लिहाज से हो सकता है कि अगले 1 साल में अगर इनको टाइम मिला तो ये अभी तो 4 पे लेके गए हैं, ये हो सकता है 40 पे भी ले जाएं, इनका कोई मसला नहीं है। ग्राउंड पे हो ना हो, लेकिन ये मीडिया पे ले जाएंगे। ये इनके बाएं हाथ का खेल है, इसके अंदर ये एक्सपर्ट है, कोई मसला ही नहीं है कि ये 4 के जी। वो तो जब हम नवाज शरीफ की बात मान ली भी लें कि वो 5.8 थी, आज तो जनाब 40 पे चली गई, 40 भी प्लस कर गई है। हो सकता है अगर आप कहते हो तो हम 100 पे भी लिया के दिखा देते। इनको इतना ही पता है जीडीपी से, क्योंकि इनके जो बड़े हैं ना, वो ये भी बता देते हैं कि बैंक से कर्जा लेके जीडीपी बढ़ा ली थी। तो ग्रोथ को बैंक से कर्जा लेके बढ़ा देते हैं। बहरहाल वो अपनी जगह पे बातें हैं। ये 2-3 चीज़ें चल रही थी। ऑफर भी चल रही है। PMLN के अंदर ये जो मुतजाद बातें आ रही हैं ना, ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी एक तरीक़ाकार है बात करने का। वो डे फर्स्ट से हैं, वो बेहतरीन काम करने वाले हैं। और PMLN जिस तरीके से चल रही है, वो हर सूरत में अपनी एनर्जी को सेव कर रही है, वो मुस्तकबिल को देख रही है। वो अपनी जगह पे बात है, ऑफर अपनी जगह पे है। और इस वक्त में जो एक नया जो सूरत हाल बनने की तरफ जा रही है, जिससे हमें देखना होगा कि ये क्या वजह है कि जमहूरियत के भी दुश्मन हुए हैं और टोटल पॉलिटिकल सिस्टम के दुश्मन हुए हैं कि इतनी खराबी कर दो कि हमारे अलावा कोई चॉइस ही ना रहे। तो इमरान खान इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक पपेट ही है ना, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। तो बहरहाल वो पहले भी पपेट था, आज भी पपेट है, कल भी पपेट होगा। पपेट भागना होगा भाग जाएगा, खड़ा होना होगा उसने खड़ा हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी। मुख्तलिफ ऐसी चल रही थी बातें। एटमी धमाके का दिन भी था 28 मई, वो भी हो गया। सद अली तूर को भी बेचारे को फैंटी लग गई। हामिद मीर साहब की भी हम देख रहे हैं कि बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट आई है। तो इन चीज़ों से काफ़ी अंदाज़ा होता है कि इन साइड कुछ ऐसा चल रहा है जो कि जो मौजूदा ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, इनके भी बस से बाहर है। इनको भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। दुआ करें कि बेहतरी हो। अल्लाह हाफिज़।